बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ पापड़ी चाट की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े की बनाएंगे। गोलगप्पे के साथ आज हम पापड़ी चाट बनाएंगे फुल फिलिंग के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। 2 चम्मच हमने इमली ली है, इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी जाएगा और इसको हम 15 से 20 मिनट रखेंगे। उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकाल कर बाकी जो इसका पानी होगा उसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर हमने वो 1 जो कप हमने बनाया हुआ था इमली का पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच मैंने डालना है चाट मसाले का। हाफ़ चम्मच डाल लें आप, 1 चम्मच डाल लें। इससे इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। और साथ ही हमने इसके अंदर 2 चम्मच मैंने भर के चीनी के डाल दिए हैं। चीनी जो है मैंने बड़ा चम्मच यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटा हो तो आप 3 से 4 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से हम पकाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसको मिक्स करके इसके अंदर डाल लें, तब भी बन जाएगी। अच्छा जी, अब हमने ये देखिए मैंने मिर्चें ली हैं, इसमें 3 से 4, तो एक अदरक लहसुन का एक जवा है और उसके साथ थोड़ा सा धनिया, उसकी भी हमने चटनी बना लेनी है। अब हमने ये जो मैदा लिया है 1 कप, इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच इसके अंदर तकरीबन मैंने डाला है इसमें नमक का और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है घी का। इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ साथ पानी डालते जाएंगे, जैसे आम नॉर्मल रूटीन में हम लोग आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही हमने इसका आटा गूंथ लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आटा गूंदेंगे। चटनी हमने इमली की भी बना ली है, उसके साथ हमने धनिया की बना ली। धनिया वाली चटनी के अंदर जो है ना आप उसमें दही भी डाल सकते हैं। 15 मिनट के लिए इसको स्टे पर रखेंगे। 15 मिनट के बाद ये देखिए आटा जो है हमारा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अब हमने इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है। अब हमने नीचे करेंगे आटे को डस्ट और उसके बाद हमने इसकी एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। जिस तरह से भी आपको शेप सही लगे, बस आपने एक बड़ी सी इसकी अच्छी तरह से रोटी बना लेनी है। ये देखिए काफ़ी बड़ी रोटी बन गई है। शेप के लिए मेरे पास घर में एक गिलास था। वैसे अगर आपके पास सर्कल हो घर में पड़े हुए या बाज़ार से भी ये इजीली मिल जाते हैं, या जो शेप भी आपके लिए आसान हो, किसी कप वगैरह से बना लें, गिलास से बना लें। तो इस तरह से इसकी तमाम शेप्स जो हैं वो हमने गोल बना ली हैं और उसके बाद हमने इसको जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी जो है वो हमने सारा इससे बाहर निकाल लेना है। उसका भी दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे और उसके अंदर से भी हम लोग इस तरह से छोटी छोटी सी जो टिक्कियाँ हैं वो बनाते जाएंगे। ये देखिए तकरीबन सारी बन गई हैं। अब हमने ये देखिए इसको मैंने फ्राई कर छोटे सुराख किए हुए हैं। अगर आपको गोलगप्पे स्टाइल में पापड़ी पसंद नहीं है तो फिर अगर आप इसमें हल्के हल्के से सुराख कर लें, किसी छुरी से कर लें या फोक से कर लें, तो उससे ये होगा कि आपकी पापड़ी फूलेगी नहीं। लेकिन अगर आप सुराख नहीं करेंगे तो उससे ये होगा वो बिल्कुल गोलगप्पे की तरह वो फूल जाएगी। ये देखिए कुछ फूल गई हैं क्योंकि मैंने कुछ में सुराख किया हुआ था और कुछ में नहीं किया हुआ था। मैंने कहा दोनों तरह से बनाते हैं ताकि दोनों का ही मज़ा आए। ये देखिए इनको अच्छी तरह से इनको हमने पका लेना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए या डार्क ब्राउन, जितना आपको कलर पसंद हो। इसी तरह से जो हमारी बाकी होगी, हम लोगों ने वो जो टिक्कियाँ बनाई हुई थी छोटी छोटी, हम उनको दोबारा से हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए तकरीबन सारी ही फूल चुकी है। अगर आपको फूली हुई पसंद है तो हम इनको हल्का हल्का प्रेस करते जाएँ तो तमाम जो टिक्कियाँ हैं वो आपकी अच्छी तरह से फूल जाएंगी। इससे इनकी फिलिंग करेंगे तो फिलिंग का बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो इसकी हम लोगों ने फिलिंग करनी है तो बिल्कुल जिस तरह से गोलगप्पे हम लोग खाते हैं उसका भी मज़ा आएगा, साथ इसकी जो बाकी हमने बनाई है बगैर फूली हुई तो उससे पापड़ी का भी मज़ा आएगा। ये देखिए एक केचप मैंने रखा हुआ है, साथ मैंने हरी चटनी भी रखी हुई है और उसके साथ हमने इमली की भी रखी, थोड़ी सी गोभी है, थोड़े से इसके अंदर मैंने टमाटर रखे हुए हैं, प्याज है और उसके साथ ही दाल है। चने की दाल की जगह आप चने तो हम लोग खाते ही रहते हैं। अच्छा जी, इनको अब हमने जो हमने पापड़ी बनाई थी इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है जिस तरह से आपका दिल करे उसके अंदर। उसके बाद किसी चम्मच से या हाथ से इसके अंदर सुराख कर लें ताकि जो चटनी वगैरह है वो सारी इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाए, ताकि जो भी आप खाएं उसके अंदर आपको फुल फ्लेवर इन तमाम चटनियों का मिले। सबसे पहले ये दही की और उसके बाद ये पुदीना और इसमें जो हमने डाले हुआ था धनिया वगैरह, उसकी चटनी जो है इन तमाम के ऊपर हमने अच्छी तरह से डाल देनी है। अच्छी तरह से तमाम के ऊपर डाल देंगे तो आपको आपको एक एक के अंदर बड़ा ही मज़े का फ्लेवर मिले। अब हमने जो केचप की चटनी बनाई हुई थी, केचप था, उसको हमने इसके अंदर सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर डालनी है इमली की चटनी। इमली की चटनी का तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट है। ये देखिए चले अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने जब इमली की चटनी डाल लेंगे तो अब हमने ये जो गोभी काट कर रखी हुई थी हमने वो इसके ऊपर डाल देनी है।
दाल अब डालेंगे। दाल को अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। दाल पहले से मैंने गला कर रखी हुई थी। और जितनी आपको दिल करे, अगर दिल करे तो आप गोलगप्पे जो है इसको आप खोल कर उसके अंदर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ऊपर डाल देनी है गोभी, कुछ उसके ऊपर प्याज डाल देंगे। और बाद में जो टमाटर हमने काट कर रखे हुए थे थोड़े से हमने डाल देने हैं टमाटर। ये देखिए इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की हमारी ये जो चाट है वो तैयार होगी, बनाएंगे। अच्छा, ये जो बाकी पापड़ी बची हुई थी उसको हमने क्रश करके इसके ऊपर सारी डाल दी है। ये देखिए इस तरह से। बाकी अगर जो आपने इसके ऊपर और कुछ डालना हो, दोबारा से गोभी या प्याज वगैरह डालने हो तो वो डाल लें, क्योंकि जितनी आप चीज़ें ज़्यादा डालेंगे उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब धनिया वाली जो चटनी थी वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे, जितना आपका दिल करे। उसके बाद हमने केचप वाली चटनी को अप्लाई कर देंगे। और अब हैंड में इमली से बनी हुई जो चटनी है उसे हमने अच्छी तरह से डाल देना है। जितना आपका दिल करे, जितनी आपको फ्लेवर इसका पसंद हो उतनी आप डाल लें। ये देखें कितनी ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी हमारी जो चाट है वो तैयार हो चुकी है, पापड़ी चाट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसमें तमाम जो हमने गोलगप्पे बनाए थे उसके अंदर तीनों चटनियाँ डाली हैं। फुल फिलिंग है इसकी, और जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही मज़े का आएगा। सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे गोलगप्पे फुल फिलिंग के साथ तैयार हुए हैं। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।